विश्व का। प्रेम से बोलना, फिर भी बोलना। चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना। जन्म जन्मांतरों की मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सब के सब ईश्वर की प्रेरणा से, छिपी हुई परमपिता परमात्मा की कृपा की अनुभूति उसकी दया के बिना कोई भी नहीं कर सकता। और विशेष अनुग्रह होना चाहिए उसमें अपने अपने गुरुदेव का। एक तो दया होती है, कृपा होती है, एक होता है अनुग्रह। कृपा के पात्र तो सभी बन सकते हैं, लेकिन अनुग्रह का पात्र एकमात्र गुरु की प्रसन्नता। जीवन में जब तक गुरु की प्रसन्नता नहीं आती तब तक हम कितने भी अनुष्ठान करें, उसका फल केवल अनुष्ठान का फल, अर्थात दूध में हमने जितनी चीनी डाली उतना मिठास तो प्राप्त हुआ, लेकिन जो तत्व, जिस तत्व की अनुभूति के लिए हमें ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, हम उस तत्व की अनुभूति से वंचित रह गए। येन केन प्रकारेण एक महात्मा जी हर समय यही अपने महावाक्य में सुनाते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन राजा हर समय इस बात पर विश्वास नहीं करता था। अरे, पढ़ाई लिखाई मैंने की, परिश्रम मैंने किया, प्रजा का पालन मैं करता हूँ, देख रेख मैं करता हूँ, गरीबों के पास वस्तुएं मैं पहुँचाता हूँ, ईश्वर इसमें क्या करता है। लेकिन सत्संग का प्रभाव भी था। एक तरफ से अहम का प्रभाव, दूसरी ओर से सत्संग का प्रभाव। मुझे समझ नहीं आती कि जब महात्मा जी सत्संग करते हैं तो यही कहते हैं कि ईश्वर की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और सृष्टि के हर क्षेत्र में ईश्वर की ही प्रेरणा होती है। निमित्त भले ही कोई बने, लेकिन प्रेरक जो होता है वो परम पिता परमात्मा। अब राजा ने सोचा संत भी मिथ्यावादी नहीं हैं, न झूठ बोलते हैं, न मिथ्या भाषण करते हैं, और जो मैं अपनी बुद्धि से निर्णय कर रहा हूँ मुझे लगता है कि गलत मैं भी नहीं हूँ। संत असत्य भाषण नहीं करते, मिथ्या भाषण नहीं करते, और बुद्धि के अनुसार गलत मैं भी नहीं हूँ। प्रत्यक्ष में तो मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ ना। तो एक दिन राजा के मन में एक संकल्प पैदा हुआ कि इस बात का निरीक्षण करना चाहिए कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस संकल्प को लेकर राजा जंगल में भ्रमण करने के लिए गया। भ्रमण करते करते संध्या का समय हो गया। कोई दिखाई नहीं दिया। इर्द गिर्द चारों तरफ देख रहा है कि शायद मुझे कहीं से सहायता प्राप्त हो, लेकिन मन में तो भाव यही था ना कि मैं ईश्वर की इच्छा का पत्ता नहीं हिल सकता, उसकी परीक्षा लो, निरीक्षण करो। अचानक एक शूद्र पर उसकी दृष्टि पड़ी। सोचने लगा कि परमात्मा ने अवसर मुझे दे दिया, आज निरीक्षण करूँगा, देखता हूँ। शूद्र के पास जाकर कहने लगा, भाई साहब मात्र मुझे 500 रुपये की आवश्यकता है, अधिक नहीं, केवल 500 रुपये, और 3 दिन के बाद मैं तुम्हें ये 500 रुपये लौटा दूंगा। अब शूद्र कहता है कि गरीब व्यक्ति के लिए तो एक एक पाई की कीमत होती है। 3 दिन के भूखे व्यक्ति को अगर बासी रोटी का टुकड़ा दे दिया जाए तब उसे पता लगता है कि अन्न की क्या कीमत है। गरीब व्यक्ति के लिए तो एक रक्त खून पसीने की कमाई, कैसे 500 रुपया दे सकता हूँ।
तो राजा ने कहा चिंता ना कर, हम इस वृक्ष की गवाही भर देते हैं और मैं तुझे 3 दिन के बाद 500 रुपये वापस लौटा दूंगा। शूद्र के मन को बात अच्छी लगी। वृक्ष की गवाही भर के, साक्षी भर के 500 रुपया लेकर राजा महल में पहुंच गया। अब मन ही मन सोचता है, देखता हूँ कौन सी शक्ति मुझसे 500 रुपये वापस ले सकती है। मैं नहीं दूंगा, न्याय में अपनी बुद्धि अनुसार करूँगा, फिर देख लूँगा। अब मन ही मन राजा संकल्प करता जा रहा है। 3 दिन के बाद वही शूद्र राजमहल में पहुंचा, जाकर कहने लगा, राजन मेरे 500 रुपये। तो राजा ने कहा, मैं तुझसे 500 रुपये लूँगा? मैं कोई गरीब हूँ, मैं कोई भिखारी हूँ, और मैं तुझसे 500 रुपये मांगने कब गया, कहाँ से गया? उसने कहा, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी उदर पूर्ति के लिए बड़ी कठिनाई से मैंने 500 रुपये एकत्र किए, कृपा करके आप मेरे 500 रुपये वापस लौटा दो। राजा के मन में बेईमानी नहीं है, लेकिन वो इस बात को प्रमाणित करना चाहता है कि काम तो मैं करता हूँ। और संत कहते हैं कि सब कार्य ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है। आपस में बहुत वाद विवाद हुआ, कोई भी निर्णय ना निकला। तो अंत में एक विवेकी मनुष्य पहुंचा। उसने कहा, बात क्या है? राजा कहता है मैंने लिए नहीं, शूद्र कहता है मैंने दिए हैं। तो विवेकी मनुष्य ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई गवाह था? शूद्र उछल पड़ा, हाँ हाँ, एक वृक्ष हमारा गवाह था। वृक्ष के नीचे राजा ने गवाही भरवाई थी कि मैं 500 रुपये तुझसे उधार ले रहा हूँ। तो राजा कहता है, अच्छा वृक्ष की गवाही है तो क्या यहाँ वृक्ष चलकर आएगा? वृक्ष चलकर तो यहाँ नहीं आ सकता। शूद्र कहता है, राजन चिंता ना करो, मैं जाता हूँ और उस वृक्ष के पत्ते लेकर आता हूँ। तो अचानक कहते हैं ना, सत्य कभी छिपता नहीं है। तुम सूर्य देवता को रोटी से छिपाने का प्रयास करो तो सूर्य देवता छिपेंगे नहीं। सूर्योदय होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश छा जाता है। इसीलिए 5 कोस की दूरी पर वो वृक्ष है, मैं जाकर अभी अभी पत्ते ले आता हूँ। तो राजा के मुंह से अकस्मात लिख पड़ा, अरे मूर्ख कहीं का, 3 घंटे में तेरी प्रतीक्षा करता रहूंगा जब तक तो पत्ते लेकर आएगा। वहां पर जो पंचायत इकट्ठी हुई थी, राजन हो गया न्याय तुम्हारा, ठहर जाओ। सबने कहा, कहाँ से न्याय हो गया, क्या प्रमाण मिला? तो सरपंच ने कहा, राजन तुमने 500 रुपये कर्ज लिए थे, तभी तो तुम्हें ज्ञान है कि वृक्ष 5 कोस की दूरी पर है। अगर तुमने पैसे न लिए होते तो तुम्हें क्या पता वृक्ष 5 कोस की दूरी पर है या 2 या 1 कोस की दूरी पर है। तो उस समय राजा ने इस बात को भली भांति स्वीकार किया कि वास्तव में ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मनुष्य तो निमित्त मात्र है, वो अपने आप को कर्ता मान कर बैठा है कि अमुक कार्य मैं करता हूँ। लेकिन इस बात का अर्थ ये नहीं है हमसे अपराध हुआ, पाप किया, क्या करें? हमारी बुद्धि परमात्मा ने ऐसी, वहाँ परमात्मा को आगे ले आएंगे। हमारी बुद्धि परमात्मा ने बदल दी थी, इसीलिए हम समझ नहीं सके। ईश्वर की इच्छा अर्थात तुम अपने गुरु की इच्छा दो, क्योंकि संत और ईश्वर जो है ना जुदा नहीं है। जो संत कहते हैं वो ईश्वर की वाणी है और वो वहाँ से पास होकर आती है, वहाँ से स्टैंप लग कर आती है। इस बात को राजा ने भली भांति स्वीकार, और न्याय करने वाला भी वही एक परम पिता परमात्मा है। अगर परमात्मा न्यायकारी न होता तो एक इंसान
इंसान को कभी जीवित न छोड़ता। कहीं ना कहीं मनुष्य की आत्मा से एक बार आवाज आ जाती है, अरे तू पाप करेगा तो ईश्वर तो हम सबको देख रहा है। एक दर्जी सच्चाई से काम करता था और उसके मन में हर समय यही भाव था कि मैं कभी भी किसी का कुछ नहीं चुराता हूँ। एक दिन दर्जी ने किसी के वस्त्र सिले और एक टुकड़ा कपड़े का बचा तो वो भी उसने वापस लौटा दिया। जब दर्जी की मृत्यु हुई, धर्मराज ने कहा कि इसे थोड़ी देर के लिए नरक के द्वार से गुजारा जाए। अब दर्जी कहता है धर्मराज से, ये कहाँ का न्याय है? आप क्या कह रहे हैं कि नरक के द्वार से? आजीवन मैंने कभी भी कोई कुकर्म नहीं किया और मैं सत्यता पूर्वक अपना कर्तव्य निभाता हूँ। उधर पूर्ति के लिए लोगों के वस्त्र भी सिलता हूँ। फिर क्यों हमारे विषय में कोई जाने ना जाने, लेकिन हम तो जानते हैं कि हम क्या करते हैं। हमें इस बात का भली भांति ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है। धर्मराज ने कहा इसकी देख रेख करो। जब उसका लेखा जोखा देखा गया तो धर्मराज कहता है, भले ही तुमने अपने जीवन में कोई चोरी नहीं की, पाप नहीं किया, लेकिन जिस समय तुम उस गरीब व्यक्ति का सूट सिल रहे थे, जब सुई में तुमने धागा डाला था, तो धागे को लब लगाते हैं तब सुई में धागा डालते हैं। उस धागे का जो रस था ना, उस धागे का जो रस था वो तुम्हारे अंदर चला गया। रील पर आई थी, उसी पाप के कारण तुम्हें नरक के द्वार से गुजरना पड़ेगा। संत कहते हैं कि जे बख्शे मेरे भार अवगण दे, मेरे वेंदे कहीं न ठल्ले, जे पकड़े साहिबा कूड़ी गलों, तोने सत्य भी होम पल्ले। हम तो कहते हैं हम तो सत्यवादी हैं, हम ठीक हैं, तुम गलत हो। मैं बार बार निवेदन कहती हूँ कि परमात्मा के जो न्याय का तराजू है ना, वो अति विलक्षण है, अति सूक्ष्म है, अति गहन है। उसके न्याय की गति का समझना इन चर्म चक्षुओं के द्वारा कठिन ही नहीं अपितु असंभव है। अब आप यहीं से अनुमान लगा लो, जिसने कभी जीवन में पाप नहीं किया, चोरी नहीं की, और सुई में धागा डालते समय कितना रस गया उसके अंदर। व्यक्ति अनेक पाप करता रहता है, सोचता है किसी ने मुझे देखा थोड़ी ना है, मैं तो बुद्धि से चतुर हूँ और इतनी बुद्धिमत्ता से मैंने काम किया, उसको पता भी नहीं लगा, समझ भी नहीं आई। माफ करना, और कोई देखे न देखे खुदा तो देखता होगा। मान लो तुम उसे भी नहीं मानते, तुम्हारी अंतरात्मा कहाँ तुम्हें कोसती है। जो अंतरात्मा है ना, वो सब कुछ देखता है और आत्मा की आवाज़ सतत ठीक होती है। हम किसकी आवाज़ सुनते हैं? अपने मन की आवाज़। तो वो ढेरों के ढेर कस्तूरी लेकर आता था, ढेरों के ढेर। सोचता था किसी को पता तो नहीं लगा, मैंने टैक्स भी बचा लिया। बीबी कत्ते निक्का निक्का तो मियाँ जी जेवे हिक्को धिक्का। रत्ती रत्ती पाप करते रहते हैं, लेकिन जब वो पाप का ढेर इकट्ठा हो जाता है तो परमात्मा एक ही बार में सब कुछ समाप्त करते हैं। मूल ही समाप्त नहीं करते, अब तो सूद सहित उसकी दंड हमें दे देते हैं। ढेरों के ढेर कस्तूरी लेकर आता था, बड़ा प्रसन्न था, इतना धन कमा रहा हूँ और टैक्स को भी मैं बचा रहा हूँ। एक दिन हुआ क्या, छोटा सा टुकड़ा कस्तूरी का, कहाँ ढेरों के ढेर और कहाँ छोटा सा टुकड़ा, अपनी पगड़ी में रख कर जा रहा था। अचानक खारिश हुई,
खारिज करते करते पगड़ी सिर से गिरी तो उसमें जो टुकड़ा था कस्तूरी का वहीं से बेचारा पकड़ा गया। उस समय कहा गया है कि जे बख्शे मेरे भार ओगण दे, मेरे वैंदे कहीं न ठल्ले, जे पकड़े साहिबा कूड़ी गल्लों तो ने सत्य दी होम पल्ले। उस समय परमपिता परमात्मा जो हैं हमें ये प्रत्यक्ष करके दिखा देते हैं कि ये है ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसने क्या किया था? खारिश तो की थी। कौन सा बेचारे ने पाप कमाया था? और वो भी छोटा सा टुकड़ा, छोटे से टुकड़े के लिए पकड़ा गया। नहीं पकड़ा परमात्मा तो परमात्मा तो कहते हैं कि तुम जितने पाप कर सकते हो करो, ढेरों के ढेर पाप कमाओ, जितने कर सकते हो करो, और पाप में तुझे सफलता देने वाला भी मैं ही तो हूँ। किसी ने कहा इसमें जीव का क्या दोष है? जब परमात्मा ही हमें छूट दे देते हैं कि पाप करो तो जीव बेचारे क्या करें? परमात्मा ने कहा कि मैंने तुम्हें ट्यूब का प्रकाश दिया है, ट्यूब का प्रकाश दिया है, अब निर्णय तुमने करना है कि हम चोरी करें, पाप करें, या हम उस प्रकाश में बैठकर स्वाध्याय करें। ये तो हमारी इच्छा पर निर्भर है ना। क्या पता हम ताश खेल रहे हैं, एक उसी प्रकाश में बैठकर ताश खेल रहा है और दूसरा व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है। तो ट्यूब के प्रकाश ने ये नहीं कहा कि तुम ताश खेलो या तुम यहाँ पर बैठकर स्वाध्याय करो। अपने जीवन में महापुरुष हमें इशारे से समझाते हैं, लेकिन हम माया के अंधे हो चुके हैं, माया में फंस चुके हैं, माया के अधीन हैं। उसमें अधीन होने के कारण हम उस वास्तविकता से वंचित रह जाते हैं। अपने जीवन में ये समझ लेना कि अगर तुम्हें पाप करने में सफलता प्राप्त हो रही है तो इसका सीधा अर्थ यही है कि तुम्हारे पाप का घड़ा, आपने देखा होगा कभी कभी कोई व्यक्ति छोटा सा काम करता है ना, उसे तत्क्षण दंड मिलता है, और कोई व्यक्ति बड़े से बड़े अपराध करने के बाद भी पकड़े नहीं जाते। वो इसलिए नहीं पकड़े जाते क्योंकि परमात्मा की उनके ऊपर कृपा नहीं है। परमात्मा तो सब पर बराबर दया करते हैं, लेकिन वो देने को भी तैयार हैं, हमें लेना नहीं आता तो परमात्मा इसमें क्या करें। बोल श्री सतगुरुदेव स्वामी सर्व।